भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। मासलपुर का मामला हो या हिंडौन नगर परिषद करौली का, हम जानकारी प्राप्त करना सोची क्या मामला किस बात पर संबोधित कर रहे हैं। हिंडौन और करौली नगर परिषद क्षेत्र में जो लगभग 800 करोड़ रुपए की मूल्यवान राजकीय भूमि है, उसको नगर परिषद के अधिकारियों ने, प्रभावशाली राजनेताओं ने भूमाफियाओं से मिलकर के और उस ज़मीन पर अतिक्रमण करवा लिया है और उन ज़मीनों को, सरकारी ज़मीन को स्टाम्पों पे भेज दिया है। कई जगह कब्जे कर लिए गए, कई जगह नगर परिषद ने वहाँ पर पट्टे भी जारी कर दिए। तो हमने जिला कलेक्टर महोदय से मांग की है कि जब सरकारी कार्यालय तो चल रहे हैं किराए के भवनों में, तो क्यों नहीं सरकारी ज़मीन को कब्जे में लिया जाए। तो इन सरकारी ज़मीनों से अतिक्रमण को हटाया जाए और इनकी चार दीवारी करके और नगर पालिका भूमि या राजकीय भूमि के बोर्ड लगवाई जाएँ जहाँ जहाँ भी हमारी सरकारी भूमि है। दूसरी हमारी मांग थी कि स्वच्छता कार्यक्रम के तहत जो भी सरकार का बजट आ रहा है, स्वच्छता अभियान बिल्कुल ठप्प पड़ा हुआ है और ये इनके लिए एक रोजगार का धंधा बन गया है। यहाँ के चाहे नगर परिषद के करौली के सभापति हों या हिंडौन के सभापति हों, ये पूरी योजना में भ्रष्टाचार कर रहे हैं और पूरे पैसे को हड़प रहे हैं। इसके अतिरिक्त सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वो 1985 में बंसी पहाड़पुर वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन किया गया था। उसमें जो गांव थे उनमें उस समय बयाना और रूपबास के भी क्षेत्र थे, जो लगभग 26 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र था। उन क्षेत्रों में से सरकार ने अचानक 2021 में निर्णय लेकर के, और चूँकि वहाँ पर वन क्षेत्र में जो खनन उद्योग पड़ते थे उनको सरकार ने बंद कर दिया है, वो गैरकानूनी थे। तो उस अवैध खनन को वैध खनन बनाने के लिए और खनन माफियाओं से बहुत बड़ी सरकार ने चौथ वसूली की है और चौथ वसूली करके उसके बल पर सैकड़ों करोड़ की वसूली की गई है और उसके बल पर वहाँ से तो उस क्षेत्र को वन्य अभ्यारण्य से हटाया गया है और हमारे करौली जिले के मासलपुर तहसील के 124 गांवों को वन्य जीव अभ्यारण्य में रखा गया है। इससे यहाँ के लोगों का जीवन बड़े संकट में है, यहाँ के नागरिकों की स्थिति बड़ी गंभीर है। चूँकि सरकार जो मानती है, वन विभाग ये मानता है कि हम राजस्व ग्राम के अतिरिक्त को छोड़ करके शेष को लेंगे, तो यहाँ पूरा क्षेत्रीय, यहाँ राजस्व गांव ही गिने चुने हैं, ढाणी ढाणी गांव जो सारे हैं वो पूरा वन क्षेत्र वन्य अभ्यारण्य में आ जाएगा और लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इस संबंध में हमारे कलेक्टर महोदय से भी कहा और मुख्य रूप से इसके लिए हमें आंदोलन के लिए बिगुल बजाना पड़ेगा, चूँकि ये गैरकानूनी है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वैधानिक रूप से जब आपने 1985 में उसको शामिल नहीं किया और आज उसको शामिल किया गया है, तो उसके लिए आपको ये कारण देना होगा कि किस कारण से शामिल किया गया। तो इन्होंने गैरकानूनी तरीके से कार्रवाई की है। ना तो वहाँ के नागरिकों के कोई बयान लिए गए, ना नागरिकों से कभी कोई उनकी आपत्ति या सुझाव मांगे गए, उनकी कोई सुनवाई की गई और ये गैरकानूनी तरीके से ना वहाँ की डिमार्केटिंग की गई, ना वहाँ पर कोई चार दीवारी का निर्माण किया गया। ये जो कार्रवाई की गई है पूरी तरह पक्षपातपूर्ण और अन्यायपूर्ण है, जिसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और इसको हर कीमत पर हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है, हम सब लोग मिलकर के केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री महोदय से मिलेंगे। वहाँ जाकर के उनसे शिकायत देंगे कि आपको जो राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा है इस पर पुनर्विचार करें और इसको आपत्ति हमारी है, इन आपत्तियों को लेकर के राज्य सरकार से पूछा जाए। उनसे रुकवाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, पर हर कीमत पर इनको रुकवाना पड़ेगा। इसमें सांसद की भी जिम्मेदारी बनती है ना, आपकी पार्टी का सांसद है। बिल्कुल, सांसद महोदय के भी ध्यान में हमने ला दिया है और 1-2 दिन में वो करौली आ रहे हैं और उनको साथ लेकर ही हम लोग मिलेंगे, उनको भी साथ में लेंगे। वन मंत्री से जाके उनको साथ में ले जा कर के मिलेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ सांसद भी छोड़ो, सांसद को तो साथ में आना ही है, आना पड़ेगा और नहीं आएंगे तो यहाँ आगे आने वाले समय में है कि जनता क्या देखेगी नहीं। इसलिए मेरा तो कहना है सांसद हो या विधायक हो या नगर परिषद सभापति हो या प्रधान हो, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, ये सीधी बात है, भरतपुर के लोगों को बचाने के लिए, वहाँ के लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए करौली के हमारे लोगों की गर्दन पर ये छुरी चलाई गई है, इसका हम विरोध करते हैं। इसके लिए करौली की जनता को एकजुट होना पड़ेगा। यहाँ के कोई भी जनप्रतिनिधि हो उनको खुल करके साथ देना चाहिए और यदि कोई साथ नहीं देता है तो जनता भी उन लोगों को देख लेगी कि ये हमारी जनता के हितैषी हैं या मंत्री पद या किसी स्वार्थ के कारण सरकार से चिपके हुए हैं। ये ऐसा किया क्यों? बंद बैठा जब 1985 में शामिल नहीं था तो अकस्मात ये क्यों हुआ? कारण क्या है? अकस्मात इसलिए हुआ कि वहाँ पर जो आपको याद हो मायावती जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो हाथी बने थे, तो वो हाथी बंसी पहाड़पुर के पत्थर से बने थे। चूँकि 1985 में ये वन्य जीव अभयारण्य में आ गया तो वो क्षेत्र को
पहले वहाँ पर खनन पट्टे थे, उसको कह दिया गया वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्र है, इसलिए खनन यहाँ पर नहीं होगा, खनन हो गया बंद। तो इलीगल खनन के जरिए वहाँ हाथी के लिए पत्थर पहुँचे, इलीगल खनन के जरिए वहाँ पर अब अयोध्या में पत्थर पहुँचे। तो उसको लीगल बनाने के लिए बहुत बड़ी चौथ वसूली हुई है, लगभग 40 बड़े, जिनमें 3 विधायक भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, जिनके वहाँ खनन पट्टे हैं और वो अपनी बहुत बड़ी पहुंच रखते हैं। तो उनसे सभी खनन पट्टेधारियों से जो खनन माफिया हैं 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ की चौथ वसूली हुई है और वो वसूली की राशि सरकार तक पहुंची है, सरकार के आका तक पहुंची है और उसके बल पर उन्होंने एक बेईमानीपूर्ण फैसला लिया है। ये हिंडौन सिटी नगर परिषद करौली की जो ज़मीन का मामला है, इसमें किसकी मिली भगत आ रही है? इसमें चूँकि वहाँ के जो सभापति हैं, वहाँ एक ही परिवार का शासन है, वहाँ के चाहे सभापति हों, चाहे वहाँ के विधायक हों, या उनके जो भी आसपास की जो भी काम करने वाले भूमाफियाओं का एक ग्रुप है। ज़मीन का एक भी सौदा ऐसा नहीं जिसमें विधायक परिवार शामिल नहीं हो। हिंडौन में एक भी ज़मीन का मामला ऐसा नहीं है, जहाँ पर भी कोई ज़मीन का मामला है, हर प्रॉपर्टी के काम में भूमाफिया में वो हिस्सेदार है, तो उन्हीं की भूमिका है। इस बारे में कलेक्टर साहब को बताया आपने आज? हाँ बताया। कलेक्टर साहब के क्या आश्वासन मिला आपको, क्या रहा? कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं इस सारे प्रकरण की मैं जाँच करवाऊँगा और इनकी पत्रावियों को मंगवाऊंगा। पत्र। अच्छा, एक प्रश्न आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक अलग ही गुट दिख रहा है आज। ये कोई गुट है, कार्यकर्ता है, कोई विशेष संदेश मिला है? किस हिसाब से आप ये ज्ञापन, क्योंकि आज पहली बार आए, लंबे समय बाद देखा है आपको। आपको यदि याद हो तो आज से 5-6 वर्ष पहले भी जब हम सक्रिय थे, हाँ 5 साल हो गए इस बात को। तेज सिंह जी हमारे उस समय मंडल अध्यक्ष थे, मैं जिला उपाध्यक्ष था, हम सब साथी मिलकर के पहले भी आंदोलन करते थे। चूँकि अब काफ़ी समय हो गया, आपका कहना है 2 बार तो कोरोना का समय 2 वर्ष का उसमें निकल गया, हमारा कोई गुट नहीं है, हमारा एक ही गुट है, कमल कपूर। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पद आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मोदी जी भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत जो है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो कार्यकर्ता है, न कि पदाधिकारी, कार्यकर्ता। और कार्यकर्ताओं ने आंदोलन और संघर्ष की बदौलती भारतीय जनता पार्टी आज इतने बड़े स्थान पर पहुंची है। ये आंदोलनकारी पार्टी है। हिंडौन सिटी नगर परिषद के कौन से मामले हैं जो जिला कलेक्टर को बताने आए आप? हिंडौन नगर परिषद का एक तो भूमि का प्रकरण है, हाँ। स्वच्छता मिशन का कार्यक्रम है। पहले घर घर गाड़ी जाती थी, अब उसको कम से कम 1 साल हो गई, कोई गाड़ी नहीं है। सफाई का नगर परिषद का बिल्कुल ध्यान नहीं है। बरसात आने वाली है, नालियों की सफाई भी नहीं हो रही है इस टाइम। और एक नाला है जो शहर के लिए नासूर बना हुआ है, जिसमें 17 करोड़ का कार्य हो चुका। इससे पूर्व अरविंद जैन सभापति के टाइम में भी उसमें पैसा खर्च हुआ, लेकिन आज थोड़ी सी बारिश होने दो, बाज़ार में पूरे में पानी हो जाएगा, दुकानों में पानी घुसने लग जाएगा और नालियों की ओवरफ्लो हो जाएगी। तो इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? इसमें हम ज्ञापन देने आए माननीय श्रीमान कलेक्टर साहब को, और कार्रवाई चालू है हमारी। हर अब भाजपा के जो पार्षद हैं हिंडौन में, वो भाजपा में या कांग्रेस में है? नहीं, भाजपा में ही। वोट किसको दिया उन्होंने? भाजपा को ही दिए। लेकिन अब तो क्रॉस वोट काफ़ी हुई ना? नहीं, वो तो अब हुए हैं, कुछ हुए हैं। कैसे हुआ, कुछ पता है क्या अब आपको? क्या पता है उनको। तो आप क्या चाहते हो, कैसे आए आप उनके साथ? इस भ्रष्टाचार के जो मुद्दा उठा रहे हैं हाँ। हमारे भाई साहब अशोक पाठक जी, कौन सा मुद्दे के साथ हो आप? हम एक तो ये अवैध निर्माण हो रहे हैं हिंडौन शहर में, करौली शहर में, हाँ। जिनको हमारे नेता प्रतिपक्षी तो हाँ। पिछले 5 साल से इसको लेके मुद्दे को, लेकिन आज तक हाँ जी मित्तल जी, आप पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के नाते आए हैं या एक विशेष गुट में आए हैं आप? नहीं, कोई गुट नहीं है, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता हैं, हाँ। पहले भी पदाधिकारी रहे, तो सब एक साथ। तो आज अकस्मात इसको उठाने की क्या जरूरत पड़ी इन मामलों में? अचानक कोई बात नहीं है, वो तो कुछ मुद्दे आए थे, तो कलेक्टर साहब से हमारे जिलाध्यक्ष जी थोड़ा स्वास्थ्य करा रहे हाँ। स्वास्थ्य कारण की वजह से वो। जय सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप साथ कोई गुट के साथ हैं या पार्टी के साथ? पार्टी के साथ कोई गुटबाजी नहीं है आज? कोई गुट बात नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिला करौली में 1,90,000 कार्यकर्ता, 1,90,000 कार्यकर्ता, पूरे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, ये सब जहाँ भी हैं, जिस वार्ड में या नगर में, वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जनहित के मुद्दों को लेकर के, और वो जहाँ भी जैसी समस्या होती है तो साथ में सब लड़ते रहते हैं। और ये कोई नहीं, आप लोगों की लंबे समय बाद सक्रियता देखिए सवाल यही बनता है खाली। बीच में ये कोरोना का जो ये आ गया था, कोरोना तब 1 साल से 2 साल, लंबे समय से कह रहा हूँ, 5 साल 6 साल बाद। तो 2 साल पहले हम स्वयं ही सक्रिय थे, कोरोना के बाद में ही तो आए।
और केवल कोरोना काल की वजह से हुआ है। और जहाँ भी हम रहे हैं, या किसी नेता ने आपको स्पेशल भेजा हो भाई अपन को नई लॉबिंग करनी है और अशोक पाठक जी को उसकी डील दी हो कि भाई जाओ आप लॉबिंग करो नई? नहीं, पाठक जी क्या है? अरे यहाँ के कुशासन मैं से जनता काफ़ी समय त्रस्त से है। हाँ मैं काफ़ी समय से जयपुर रहता हाँ। हूँ। चूँकि इस बार कोरोना के लॉकडाउन के समय में जब मैं हिंडौन आया तो मैंने यहाँ स्थितियाँ देखी, हाँ। यहाँ की समस्या देखी, नगर परिषद की स्थिति देखी, लोग मिले कि यहाँ का अतिक्रमण हो गया, यहाँ अतिक्रमण हो गया। तो मैंने कि अब इनको जो अपन ने हथियार अब चलाना बंद कर दिया तो इसको चलाना थोड़ी भूलें। अच्छा। कि अब दोबारा उठ खड़े होना चाहिए और साथियों को, कार्यकर्ता को साथ लेकर दोबारा बिल्कुल बजाना चाहिए। तो अशोक पाठक पुरानी भूमिका में आ गए। मैं पूरी तरह हर 10 दिन में, हर 15 दिन में किसी न किसी मुद्दे को लेकर के हम आंदोलन करेंगे, धुआंधार करेंगे और ऐसा आंदोलन करेंगे सरकार की ईंट से ईंट हिला देंगे।